बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैडेट ज़ैनुल आबिदीन और मैं अपने यूट्यूब चैनल पुलिस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन से आपसे मुखातिब हूँ। भाई आज हम CRPC के 2-3 दफ़ात पढ़ने जा रहे हैं। ज़ाब्ता फौजदारी 1898, इसके दफ़ा 48 पढ़ते हैं। आज हम दफ़ा 49 और दफ़ा 50 हो। इससे पहले हम 47 तक पढ़े थे। 48 में क्या है? ज़ाब्ता कार्रवाई अगर अंदर दाखिला न मिल सके, यानी दफ़ा 47 में तो हमने पढ़ा था कि उस मुहतमिम को चाहिए कि वो किसी पुलिस अफसर या दिगर कोई शख्स जो गिरफ्तारी कर रहा हो, तलाशी ले रहा हो, उसको आज़ादाना तौर पर अंदर जाने दे और उसे मदद फराहम करे। लेकिन 48 में ये है कि आपको इस तरह का जो है इजाज़त न मिल सका और आपको कोई मदद न मिल सकी, तो आप क्या करोगे? आप दफ़ा 48 के तहत कार्रवाई अमल में लाओगे। दफ़ा 48 में ये है कि अगर कोई जगह जहाँ पर आपसे कोई मुलजिम जो है अंदर दाखिल हुआ हो, अंदर घुस गया हो, और कोई शख्स हो जिसके पास हो वारंट हो, तो वो क्या करेगा? वो उसके पीछे वहाँ पर जाएगा। या अगर कोई पुलिस अफसर हो जिसके पास वारंट हो या तो वो अंदर जो है दफ़ा 48 के तहत यानी खिड़की दरवाज़ों को तोड़कर अंदर जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मुकदमा हो जिसमें वारंट जारी हो सकता हो, लेकिन पुलिस अफसर ये सोचता है कि अगर मैं वारंट हासिल करने के लिए जाता हूँ तो ये मुलजिम मुझसे फरार हो सकता है, तो तब बग़ैर वारंट के भी वहाँ पर अंदर दाखिल हो सकता है। और इसमें जो है ताकत का इस्तेमाल है। आपको 47 के तहत इजाज़त नहीं मिलता कि आप इस तरह इजाज़त के साथ अंदर जाए, तो आप फिर दफ़ा 48 के तहत जो है खिड़की और दरवाज़ों को तोड़ कर अंदर दाखिल हो जाओगे। अच्छा, इसमें यह बात याद रखना चाहिए कि ताकत को इस्तेमाल में लाने से पहले, मतलब खिड़की और दरवाज़ों को तोड़ने से पहले पुलिस अफसर की ये ज़िम्मेदारी है कि उस मुहतमिम को कहें कि ये मेरा इख्तियार है, मैं ये यहाँ की तलाशी ले सकता हूँ, इस मुलजिम को गिरफ़्तार कर सकता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए ताकि मैं इस जगह की तलाशी लूँ या इस शख्स को गिरफ़्तार करूँ जो मुलजिम है। तो इसी तरह अगर इसको इजाज़त न मिल सका तो तब ये कार्रवाई अमल में लाएगा। इससे पहले अगर इसने अपना इख्तियार ज़ाहिर न की हो कि मैं पुलिस अफसर हूँ, ये मेरा इख्तियार है, और दरवाजे खिड़कियों को तोड़ेगा, तो ये गैर कानूनी होगा। अच्छा, इसमें जो एक और बात भी याद रखना चाहिए, अगर किसी घर का मेन दरवाज़ा जो होता है, बड़ा दरवाज़ा जो होता है, अगर वो खुला हो तो पुलिस अफसर और दीगर खिड़कियों और दरवाज़ों को नहीं तोड़ेगा, बल्कि उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएगा। अच्छा, इसमें यह है कि बैरूनी और अंदरूनी दोनों दरवाज़ों को तोड़ सकता है, खिड़कियों को तोड़ सकता है। तो बैरूनी और अंदरूनी दरवाज़ों से मुराद ये है कि बाहर के जो घर के बाहर बड़ा दरवाज़ा होता है जिसके ज़रिए लोग अंदर घर दाखिल होते हैं, वो दरवाज़ा, और अगर वो मुलजिम अंदर जाकर किसी कमरे में छुप जाता है या किसी कमरे की जो है तलाशी मतलूब हो, तो अंदरूनी दरवाजे से उस कमरे की दरवाज़ा मुराद है। अच्छा, इसमें एक और बात ये भी है, अगर वहाँ पर कोई औरत हो, यानी उस घर में उस कमरे में कोई औरत हो, उसकी तलाशी या उसकी गिरफ्तारी मतलूब न हो, यानी वो पुलिस के साथ मुलजिम न हो, यानी उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अफसर नहीं आया है, और वो शर्म व हया यानी आम रिवाज के मुताबिक लोगों से पर्दा करता हो, लोगों के सामने नहीं आती हो, तो वो पुलिस अफसर हो उसको वहाँ से निकलने के लिए जो है माकूल सहूलत फराहम करेगा, उसको बाइज्जत तरीके से वहाँ से निकाल देगा और फिर उस जगह की तलाशी लेगा। अच्छा, ये तो दफ़ा 48 है कि अंदर जाने के लिए खिड़की और दरवाजे को तोड़ सकता है अगर उसने इख्तियार जो है ज़ाहिर किया हो। दफ़ा 49 में क्या है? दफ़ा 49 में ये पुलिस अफसर तो अंदर गया, वहाँ की तलाशी भी ली, वहाँ पर गिरफ्तारी भी की, लेकिन जब ये वापस आ रहा था तो वापसी पर उसके को अंदर जो है बंद कर दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया या घर के अंदर बंद कर दिया। तो दफ़ा 49 में उसको ये इख्तियार दिया है कि खुद अपने आप को छुड़ाने के लिए, अपने आप को बाहर निकालने के लिए, या जो मुलजिम उसने गिरफ्तार किया हो या जो है कोई दिगर कार्रवाई की हो, तो उस मुलजिम को अपने साथ लेकर बाहर निकलने के लिए वो दरवाजे अंदरूनी और बैरूनी दोनों दरवाज़ों को तोड़कर खुद अपने आप को और गिरफ्तार शुदा शख्स को उससे छुड़ाकर बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये तो दफ़ा 49 हो गया। दफ़ा 50 में क्या है? दफ़ा 50 में है कि गैर ज़रूरी मुज़ाहमत नहीं की जाएगी, यानी अगर कोई शख्स पुलिस अफसर ने गिरफ्तार किया हो तो उससे
اس سے زیادہ مزاحمت نہیں کی جائے گی جتنا کہ اس کے فرار ہونے سے کے انسداد کے لیے ضروری ہو. یعنی اگر اس نے اس کو اس طرح سے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، ہتھکڑی لگا دی ہے کہ وہ بھاگ نہیں سکتا، تو اس کے ساتھ مکمل مزاحمت نہیں کی جائے گی. لیکن اگر اس کو وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو فرار ہونے سے یعنی بھاگنے سے روکنے کے لیے تمام ضروری ذرائع جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا تاکہ وہ پولیس افسر سے بھاگ نہ سکے. اچھا، یہ ضابطہ پوداری کی 3 دفعات ہے. پشتوں میں تھوڑا اس کو پڑھتے ہیں. دفعہ 48 کے دادی کہ هغه صورت کې کاروایی چې کله تا ته د کور ته دننه د تلو اجازت میلاو نشي. 47 کې مونږ ویلو ضابطه پوداری کې چې کله مالک ته محتمم ته دا پته ولګي چې دا پولیس افسر د گرفتاری دپاره راغلی، تلاشۍ دپاره راغلی، هغه ته معقول سهولت فراهم کړي او هغه ته مدد ورکړي په هغې کې. خو په 48 کې دا وي که دغه سړی دله اجازت ورنه کړي، دې کور ته دننه نه پرېږدي، دننه د دنه ملزم تللی دی او یا دې د دغه ځای تلاشي کې غیر قانوني څیز دی دغلته، نو دله دا پکار دی چې د دغه کمې دروازې کړکۍ چې کومې دي دا ماتې کړي او د ملزم گرفتاری په عمل کې راولي یا دغه ځای تلاشي وکړي. په دې کې دا خبره یاد ساتل پکار دی چې د پولیس افسر به خپل اختیار مخکې ظاهر کړي چې زه پولیس افسر یم، زه تلاشۍ له راغلی یم، گرفتاری له راغلی یم، او مکمل به دې پوه کړي. نو د هغې نه بعد که دغه سړی دله اجازت نه ورکړي، نو د دې دپې لاندې د 48 تخ لاندې به دې کاروایي کړي او دی به دغه کړکۍ دروازې چې کومې دي دا به ماتي او دننه د تلو کوشش به کوي چې دغه ځای تلاشي والي یا د ملزم گرفتار کړي. دینه علاوه که دغلته یو زنانۍ او هغه د رواج متعلق پرده کې د خلکو مخې ته نه راځي، نو د هغې زنانه د هغې کمرې نه د هغه ځای نه د ایستلو به د مکمله په عزت کې د هغه بندوبست کړي او هغه به زنانه به د هغه ځای نه وباسي او هغه د هغې نه بعد به د هغه ځای تلاشي کړي یا به په هغه ځای کې گرفتاري کړي. اچھا، دپه 49 کې سوي دپه 49 کې دا وی چې په 48 کې خو کاروایي شوه، د دننه لاړ، گرفتاري وکړه، تلاشي وکړه، خو په واپسۍ کې دغه خلکو دغه پولیس افسر پسې یا دغه سړي پسې دا دروازې بندې کړې او بار ته یې نه پرېږدي. نو دې پولیس افسر سره اختیار دی چې دی دا دننه د کمرې دروازې چې کومې دي یا بار کم د کور دروازې چې کومې دي دا ماتې کړي او ځان هم د دغه ځای نه بار ته وباسي.